बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ इंतकाल कर गई। शाही खानदान ने तस्दीक कर दी। मलिका एलिज़ाबेथ 1952 में तख्त नशीं हुई। 70 साल बरतानिया की मलिका रही। मलिका के इंतकाल पर बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। बरतानवी परचम सरनगू कर दिया गया। मलिका बरतानिया की वफात के बाद एलिज़ाबेथ का बड़ा बेटा 73 साला चार्ल्स बरतानिया का बादशाह बन गया। चार्ल्स की अहलिया कैमिला मलिका कंसोर्ट बन गई। चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत 14 रियासतों के सरबराह भी बन गए। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स ने कहा है कि वालिदा का इंतकाल बरतानवी कौम और शाही खानदान के लिए बड़ा सदमा है। मलिका की कमी बरतानिया दौलत मुश्तरका और दुनिया भर में महसूस होगी। मलिका एलिज़ाबेथ ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। पहली बार 1961 में पाकिस्तान आई। पाकिस्तानी अवाम ने मलिका का शानदार इस्तकबाल किया। मलिका एलिज़ाबेथ ने दूसरी बार 1997 में पाकिस्तान का दौरा किया। मलिका एलिज़ाबेथ को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, दुख की घड़ी में बरतानवी अवाम और शाही खानदान के साथ हैं। शहबाज शरीफ का शाही खानदान, अवाम और हुकूमत से इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। ताज़ियती पैगाम में कहा, मलिका एलिज़ाबेथ दोम एक अहद की नुमाइंदा थी। वो हमदर्दी और उम्मीद का एक रूप थी। दुख की घड़ी में बरतानिया के अवाम, हुकूमत और शाही खानदान के साथ हैं। मलिका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे बड़ा सानहा करार दे दिया। सलामती कौंसिल ने मलिका एलिज़ाबेथ दोम के वफात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी मलिका एलिज़ाबेथ की वफात पर इजहार अफसोस। व्हाइट हाउस में अमरीकी परचम सरनगू। कैनेडियन और बरतानवी वज़ीर आज़म का भी मलिका के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खान ने एंटोनियो गुतेरेस का इस्तकबाल किया। UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे और बेघर खानदान से मुलाकात करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बिरादरी से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील कर दी। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान सियासतदान है, न PTI सियासी जमात है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तबाही है। जो भी कर लें, इमरान खान का अंजाम बुरा होने वाला है। इमरान खान को ऐसा जवाब दे सकते हूँ कि पूरे मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कोई ज़ाती हमला नहीं करूँगी, लेकिन सियासी मैदान में मुखालिफिन को नहीं बख्शूंगी। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। इदारों की तौहीन पर मुआफ़ नहीं करेंगे। इमरान खान की दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने इमरान खान का बयान गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहा, पूरे बेंच का मुश्तरका फैसला है, तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। इमरान खान पर फर्द जुर्म 22 सितंबर को आयद की जाएगी। इमरान खान ने मामले की संगीनी को नहीं समझा, जवाब में गलती का एहसास नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, तौहीन अदालत कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। इस तरह के केसेस में गैर मशरूत माफी मांगी जाती है। इमरान खान ने जवाब में अपने अमल का जवाब पेश करने की कोशिश की। आज़ादी इजहार राय के मुहाफ़िज़ हैं, इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस फैसला किया। कराची के 3 कौमी असम्बली के हलक़े शामिल। मुल्तान, फैसलाबाद, ननकाना साहिब के कौमी असम्बली के हलकों में भी इलेक्शन मुलतवी। पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, कुरम के कौमी असम्बली के हलक़े शामिल। पंजाब असम्बली के 3 हलकों में भी इलेक्शन मुलतवी। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों से उम्मीदवार थे। इमरान खान के बयान ने खातून जज के लिए रिस्की हालात पैदा किए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा, यही अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में इस्तेमाल होते तो ऐसा ही जवाब जमा करवाते। मातहत अदालत के जजेस हम और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा अहम हैं।
सोसाइटी इतनी पोलराइज है कि फॉलोअर्स मुखालिफिन को अवामी मकामात पर बेइज्जत करते हैं। यही काम वो खातून जज के साथ करे तो फिर क्या होगा? जज लाहौर जा रही हूँ, मोटरवे पर कोई वाकया हो सकता है, क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? इमरान खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो धमकी आमेज थे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। इमरान खान के वकील को कहा, आपके मुवक्किल को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। इमरान खान एक जलसे में खड़े होकर जज को धमकी देते हैं और कहते हैं तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बतौर लीडर आपके अल्फाज के असरात हैं, इन असरात को जानते हुए भी आप जलसों में ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं। इस 5 रुकनी बेंच का फैसला पसंद ना आए तो जलसे में इसके खिलाफ बात करेंगे। इमरान खान नफी में सर हिलाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं, सिर्फ मुल्क बचाने की बात करें। IMF, सैलाब, महंगी गैस, कैसे बताऊं जिंदगी कैसे गुजर रही है। पाकिस्तान बचाना है तो हिम्मत, मेहनत और मुशावरत से काम लेना होगा। इमरान खान दिन रात रियासत मदीना की बात करते हैं। कौम डूब रही है तो अमल इसके उल्ट है। हम इकट्ठे ना हुए तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। इमरान खान ने कहा, मैच खेलने से भागने वाले भगोड़े हैं। पूरा यकीन था कि ये इलेक्शन से भागेंगे। हुकूमत हार देखकर विकेट उठाकर भाग गई, मैच ही कैंसिल कर दिया। कहा जाता है कि मुल्क लूटने वालों के 2 खानदानों से मुआफामत करें। कह रहे हैं असम्बली जाओ और मामला तय करो। वाज़ेह करना चाहता हूं कि चोरों से बात नहीं करूंगा। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह मुझे मैच से निकाला जाए। ये जो मर्जी कर ले, कौम फैसला कर चुकी है। जब भी इलेक्शन हुआ तहरीक इंसाफ जीतेगी। मंचर झील में पानी कम करने की कोशिश, झील में एक और शगाफ डाल दिया गया। मंचर झील का पानी दरिया सिंध में दाखिल होने लगा। सेहवन शरीफ का दादू और लाड़काना से जमीनी राबता कट गया। झील के पानी से सेहवन की तमाम 10 यूनियन काउंसिल्स पानी में डूब गईं। भान सईद आबाद शहर का हिफाजती बंद टूटने का भी खदशा। इंतजामिया की भान सईद आबाद को खाली करने की वार्निंग। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुल्क भर में 80 अजला बारिशों और सैलाब से मुतासिर। जाबाक अफराद की तादाद 1355 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख से जायद मवेशी हलाक। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासिर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। ठट्ठा, नवाब शाह और खंबर शहदाद कोट समेत सिंध में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही के मनाजर। नवाब शाह में सैलाब ने दर्जनों देहात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। सांगड़ और टंडूबागू के भी कई इलाके पानी में डूब गए। मिटियारी में भी 2 हफ्ते से पानी की जद में। खंबर शहदाद कोट में रास्तों की बंदिश से खुराक और अद्वियात की किल्लत। ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा सैलाब से बहुत ज्यादा तबाही हुई। सिंध में हजारों देहात डूब चुके। हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं कहीं सिर्फ घरों की छत नजर आती है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सियासत को एक तरफ रख दें। सबको मिलकर इस काम में हिस्सा डालना होगा। बहाली के कामों पर अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे। कौम इकट्ठी हो गई तो हम बड़े से बड़ा चैलेंज अबूर कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना सेहवन बंद का दौरा। सैलाबी पानी को दरिया की जानिब निकालने की तजवीज़। मुराद अली शाह ने कहा, दरिया सिंध के बंद को कट देने का फैसला नहीं हुआ। दरिया का पानी कम होगा तो मंचर झील का पानी इसमें दाखिल करेंगे। सेहवन की पानी में घिरी यूनियन काउंसिल से अवाम को निकालने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात का पाकिस्तान की सैलाब मुतासरीन के लिए $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। ISPR के मुताबिक शेख नय्यान बिन मुबारक अन नय्यान ने इमदाद का ऐलान किया। रकम फौज के फ्लड रिलीफ अकाउंट में जमा कराई जाएगी। मरियम नवाज की एक बार फिर पेट्रोल महंगा करने पर अपनी हुकूमत पर तनकीद। कहा, अंदाजा है कि मुल्क में महंगाई है। इस बार जब पेट्रोल महंगा हुआ तो फैसला मानने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने ट्वीट करने पर नाराजगी का इजहार किया। मैंने जवाब दिया कि आपकी नाराजगी की परवाह नहीं, अवाम के साथ खड़ी हूँ। पाकिस्तान इमरान खान के IMF से किए मुआहिदे की कीमत चुका रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग लाएगी। बहुत जल्द मईशत ट्रैक पर आएगी। डॉलर 225 रुपए 42 पैसे का हो गया। IMF से किस्त मिलने के बावजूद डॉलर सस्ता ना हो सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा। 4 रोज में डॉलर 6 रुपए 44 पैसे महंगा। फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा हुकूमत आने के बाद डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग शुरू हो गई। इंटरबैंक और मार्केट रेट में 10 रुपए का फर्क है।
जिन वज़रा के नाम स्मगलिंग में आ रहे हैं अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। काबीना कमेटी बराए मिसिंग पर्सनस की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात, लापता अफराद के मसले पर तफसीली बातचीत। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजी ने कहा खुलूसी नीयत से मसले का हल चाहते हैं। काबीना कमेटी से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले लापता अफराद के लवाहिकीन और हुकूमत में एतमाद की फ़ज़ा पैदा की जाएगी। मसले के हल के लिए सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लापता अफराद केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सुबह 9 बजे अदालत पेश होंगे। पेशी के हवाले से अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इमरान खान के वकील की तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। हामिद खान ने कहा अदालत को यकीन दिलाते हैं कि इमरान खान आइंदा मजीद मोहतात रहेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा क्रिमिनल तौहीन अदालत पर दुनिया भर में नोटिस दिया जाता है, हम भी लेंगे जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। इमरान खान का जवाब वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बयान होता तो जवाब ऐसा ना होता। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में शहबाज गिल का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने कहा आपने जवाब में लिखा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, आप जवाब में जस्टिफाई कर रहे हैं कि टॉर्चर हुआ है। जस्टिस तारिक महमूद ने कहा शहबाज गिल केस में पीटीआई की दरख्वास्त पर मेडिकल बोर्ड बनाया गया, किसी मेडिकल रिपोर्ट पे शहबाज गिल पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा क्या फैसले अब जल्सों में होंगे या अदालत में? आप अपने जवाब में तशद्दुद को मुबैना ही लिख देते हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुआवरीन की राय। मुनीर ए मलिक ने कहा मुझे लगता है जो बयान दिया गया वो जोश खिताबत में गलती हो गई, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई को खत्म करना चाहिए। मखदूम अली खान ने कहा देखना होता है कि किसी लीडर को कॉर्नर तो नहीं किया गया। अदलिया का ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि वो सियासतदान को कॉर्नर करने में शामिल रहे। अख्तर हुसैन एडवोकेट ने कहा अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाती है तो मैं भी कहता खत्म कर दूं। इमरान खान पर हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस। नैब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को खत। नैब ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल को इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कहा इमरान खान पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की बंद में 6 करोड़ 39 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। नैब की हेलीकॉप्टर इस्तेमाल पर कार्रवाई की सिफारिश। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक ने केस सुनने से माजरत कर ली। मरियम नवाज के केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक सैलाब से कौमी इमरजेंसी की सूरत हाल है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतासरीन को रिलीफ में मसरूफ हैं। वजारत दाखिला ने फौज और रेंजर्स की तैनाती की यकीन दहानी नहीं करवाई। फैसला मफाद आमा के तहत किया गया ताकि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाब अचानक मुलतवी होने से मायूस है। हमारे उम्मीदवार अपने हलकों में खिदमत सरअंजाम देने के लिए बेचैन है। आखिरी लम्हे पर पीटीआई को इलेक्शन से फरार देने की जरूरत नहीं। इमरान खान कब तक लाडला रहेगा? तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फारूक हबीब ने कहा कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हलकों में कौन सा सैलाब है? इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा होकर भाग गए हैं। चुप चुप कर कार्रवाइयों से मुल्क का नुकसान हो रहा है। अब फौरी आम इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान का अपना खिलाड़ी इमरान खान के इलेक्शन के सामने दीवार बन गया। कराची से पीटीआई के एमएनए शकूर शाद अचानक सामने आ गए, इस्तीफे से पीछे हट गए। कौमी असम्बली से इस्तीफे की मंजूरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शकूर शाद ने कहा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा नहीं दिया। शकूर शाद लियारी कराची से मुंतखब हुए थे, उनका इस्तीफा पार्टी ने जमा कराया जो मंजूर हुआ। हल्के में ज़िमनी इंतखाब 25 सितंबर को है। इमरान खान पीटीआई के उम्मीदवार। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए सरप्राइज। पेशावर से तहरीक इंसाफ के एमपीए मोहम्मद फ़हीम का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। कहा मौजूदा रहनुमाओं की क़यादत में मजीद काम नहीं कर सकता। मोहम्मद फ़हीम का 20 से ज़ायद अरकान असम्बली से राबतों का दावा।
वफाकी वज़ीर शहीद रहमान ने कहा, इमरान बचाओ बयानिए का मकसद इदारों पर दबाव डालकर इनको मुतनाज़ा बनाना और रियायतें लेना है। इमरान खान ने खातून जज को धमकियां दी और गैर मशरूत मुआफ़ी भी नहीं मांगी। लाडला सरेआम इदारों के खिलाफ बयानबाजी करके खुद को कानून से बाला समझता है। अपने अल्फाज पर खड़े नहीं तो माफ़ी तो मांगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के मुशीर की मुलाकात। अमरीकी मुशीर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान भारत समेत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के मुशीर की वफ़द के हमरा मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, अमरीका से कसीर उजैती बरकरार रखने के ख्वाहिश हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ारत दिफा ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस की भी मुलाकात। दादू में सैलाब से लाखों अफराद मुतासर। महर, खैरपुर, नाथिन शाह और जूही में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महर के हिफाजती बंद की ऊंचाई 13 फीट कर दी गई। जूही का रिंग बंद 12 फीट ऊंचा कर दिया गया। दादू की तीनों तहसीलें 12 रोज से ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह में 4 से 6 इंच तक कमी। दादू में 2 लाख से जायद अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मोरों के मुकाम पर 15 रोज से कौमी शाहराह बंद। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई। हजारों गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां रुकने से नौशेरा फिरोज में खाने पीने की अशिया की किल्लत। मुल्क में सैलाब के बायस रेलवे ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। ट्रेनें न चलने से रेलवे की आमदन में भी कमी। सैलाबी पानी उतरने से पेशावर रोहड़ी रूट बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक खैबर मेल पेशावर से रोहड़ी जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सैलाब से नुकसानात का हतमी तखमीना नहीं लगाया जा सकता। जहाँ जहाँ पानी कम हो रहा है नुकसानात का पता लग रहा है। इंडस की तरफ LS1 पर कट लगाना पड़ेगा। मंशर का पानी इसी रास्ते निकाला जाएगा। फैसले माहिरीन की मुशावरत से किए जा रहे हैं। किसी की पसंद नापसंद नहीं चल रही। लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के केस में इमरान खान की जमानत में 27 सितंबर तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के बयानात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। MKM के साबिक डिप्टी कन्वीनर कामरान तिसोरी की MKM में वापसी। राबता कमेटी ने कामरान तिसोरी को डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल कर दिया। अब्दुल वासिम और ख्वाजा इज़हारुल हसन को डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और नौजवान को कत्ल कर दिया। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। 1 सितंबर से अब तक दौरान डकैती कत्ल होने वालों की तादाद 12 हो गई। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने कंपनी मैनेजर को कंपनी के दरवाजे पर ही लूट लिया। मुलजिम 5 लाख रुपए लूट कर फरार। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुलजिम शहरियों के खत्ते चढ़ गया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले किया। कोरंगी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कम उम्र सब्जी फरोश को लूट लिया। MKM की कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस लेने की अपील। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में जराइम पेशा अफराद दंदनाते फिर रहे हैं। जुर्म करने वालों का ताल्लुक कराची से नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अमन आमा से कोई सरोकार नहीं। कराची वालों से कहता हूँ कि आप अपनी हिफाजत का इंतजाम करें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के कई इलाकों में 10-10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। गुजरावाला में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट से जायद हो गया। बालाकोट में लोड शेडिंग। अदालत का वापदा अफसरान को जेल भेजने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने SDO और सुपरिटेंडेंट को तलब किया। पंजाब हुकूमत का एहसास प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने का फैसला।
मुस्तहक खानदानों को आटा, घी और दालें मार्केट से 40% सस्ती मिलेंगी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने माहाना सब्सिडी में मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी। कहा, जनूबी पंजाब में ख़वातीन के लिए फलाही मंसूबे भी शुरू करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। सेहत खुराक मुतासरीन की बहाली की हिकमत अमली पर गौर। आपाशी महकमों में कोऑर्डिनेशन से काम करने की हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाबी पानी की निकासी के लिए मुताल्लिका इदारे मिलकर काम करें। निकासी आप के लिए तमाम इदारों को अपना काम तेज करना होगा। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की बाना में शहीद कैप्टन अब्दुल वली वजीर के अहले खाना से मुलाकात। लाजवाल कुर्बानी पर शहीद और उनके अहले खाना को खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक बाना कैडेट कॉलेज का मरकजी ऑडिटोरियम शहीद अब्दुल वली वजीर के नाम से मंसूब। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। महसूर अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की 400 से ज्यादा परवाजें। गुज़श्ता 24 घंटे में 150 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 34 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया गया।